जब भगवान श्री राम ने वन में देखा, अब मैं करहूं कछुक ललित नर लीला, भगवान ने कुछ ललित नर लीला करने का विचार किया। वैसे भगवान का प्रादुर्भाव जो हुआ है, भगवान का प्राकट्य जो हुआ है, नरलीला के लिए हुआ है। मनुष्य रूप में आके भगवान ने हम सबके सामने एक आदर्श चरित्र रखा है, नरलीला की है। तो भगवती सीता जी से कहा कि अब ऐसा समय आ रहा है जिसमें मेरे को इस प्रकार की लीला करनी है। किस प्रकार की लीला करनी है? जिसमें रावण के द्वारा तुम्हारा अपहरण होगा। भगवती सीता जी ने कहा आपको छोड़ के मैं अलग नहीं होने वाली, किसी भी परिस्थिति में मैं अलग नहीं हो सकती हूँ। कहा फिर कोई रास्ता निकालो जिससे अलग भी ना होना पड़े और लीला आगे बने। तो भगवती सीता जी ने कहा कि मैं आपके अंदर प्रवेश कर जाऊंगी। जो भगवान श्री राम ने कहा है, तुम पावक में करहु निवासा। पावक क्या है? मुखाद अग्नि, उस परमात्मा के मुख में अग्नि का वास है। तो वो परमात्मा के अंदर सीता जी समाहित हो गई। तुम पावक में करहु निवासा। भगवती सीता जी ने अपने जैसा ही स्वरूप बना के वहां रख दिया गया। अब आदिशक्ति भगवती जगदम्बा के द्वारा जो स्वरूप बनाया गया है, उसको कौन पहचान सकता है? वो भगवती आदिशक्ति जगदम्बा का संकल्प है। यहाँ उमा जी के द्वारा जो सीता जी का वेश बनाया गया है, इसको लक्ष्मण जी पहचान सकते हैं, परंतु लक्ष्मणहु ये चरित न जाना। जो भगवान ने लीला रची है, तो भगवान अगर संकल्प करें कि लक्ष्मण जान जाए, तभी लक्ष्मण जान सकते हैं। और अगर लक्ष्मण को नहीं जनाना चाहते भगवान, तो नहीं जान सकते। भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है। और भगवती आदिशक्ति का खेल जल्दी कोई नहीं समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। और भगवान श्री राम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, इसको भी कोई नहीं समझ सकता है। तो ये लक्ष्मण जी जो माया की सीता जी हैं, उनको नहीं पहचान सके। उस विषय में भगवान का संकल्प है। भगवान जब अनेक रूप में अयोध्या वासियों को मिले, ये चरित्र काहू नहीं जाना। इसी प्रकार से रवि समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होए, मास दिवस का दिवस हुआ, मरम न जाने कोई। उस मरम को कोई नहीं जान पाया। तो जब भगवान स्वयं संकल्प करते हैं कि उस मरम को, रहस्य को, उस लीला को कोई नहीं जान पाए, तो कोई मतलब कोई नहीं जान सकता। जब तक भगवान ना जनाना चाहें, तब तक भगवान की लीलाओं को समझना संभव नहीं है। तो लक्ष्मण जी हों या, और इसीलिए लक्ष्मण जी को, जब लक्ष्मण जी वन में गए, तब ये भगवती सीता जी के साथ संवाद हुआ। और भगवती सीता जी ने वैसा ही अपने जैसा शील स्वरूप सब रख दिया, उसमें कोई अंतर नहीं है। इस पे एक प्रश्न सुरेश भाई ने किया था ऋषिकेश में, कि जब भगवती सीता जी जो हैं माया रूप में है और हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही हैं, अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करो बहुत रघुनायक छोहू।
तो ये जो भगवती सीता जी माया रूप में हैं, उनका आशीर्वाद कैसे फलीभूत होगा? वो आदिशक्ति भगवती जगदम्बा तो नहीं है। नहीं, आदिशक्ति भगवती जगदम्बा ही अनेक रूप में लीला करती है। तो जैसा जैसा कार्य उनको करना होता है, कराना होता है, उतनी शक्ति सामर्थ्य होती है। ये सारी सृष्टि परमात्मा का ही स्वरूप है और परमात्मा जिसको जितना श्रेय देना चाहते हैं उतना श्रेय देते हैं। तो भगवती भले ही माया की हैं, परंतु माया की तो सारी सृष्टि है। आदिशक्ति भी माया ही है। आदिशक्ति क्या है? जैसा सोई अवतरी मोरिये माया, आदिशक्ति जई जग उपजाया। आदिशक्ति है वो भगवती है, जगदम्बा है, वो माया है। तो माया का अर्थ सब जगह एक प्रकार का नहीं होता है। और देवताओं की माया एक बार समझ में आ सकती है। साधारण राक्षस यक्ष इत्यादि की माया जो है और दूसरे व्यक्तियों की जो माया है, इसको तो कोई भी समझ सकेगा, परंतु देवकृत माया को भी समझा जा सकता है। परंतु भगवान क्या करना चाहते हैं, जो भगवान की माया है, वो समझ लेना संभव है ही नहीं। तो भगवान ये रहस्य काहू नहीं जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। तो भगवान ने जो अपनी लीला, जब वाल्मीकि रामायण में आता है, भगवान के महाप्रयाण से पूर्व काल जो हैं ऋषि के रूप में आए हैं, भगवान से निवेदन किया है कि मैं आपसे, ब्रह्मा जी ने भेजा है कि जितना काल आपको भूमंडल पे रहना था वो काल की अवधि पूरी हो रही है। अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? अगर भूमंडल पे और रहना चाहते हैं तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान परम स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, उनके सिर पर कोई नहीं है। राम कीन चाहिए से होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ऐसा कोई हुआ ही नहीं है जो राम जी की लीला के अतिरिक्त कुछ अन्यथा कर दे। राम कीन चाहिए सोई होई। भगवान जो करना चाहते हैं वही होता है, वही होता है और वही हो रहा है, वही होगा। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। और तो भगवान के ऊपर काल भी नहीं है। भगवान अपना चरित्र में जो कुछ रचना रचते हैं उसमें भगवान जब चाहते हैं कि ये लक्ष्मण भी ना जान सकें, अगर लक्ष्मण जान जाते ना तो अनेकों बार कहते कि अरे किसके लिए आप दुखी हो रहे हो, वो तो माया की सीता है, ये नाटक बंद करो, हम और आप अकेले हैं, अभी तो शांति से बैठो ना, क्या रखा है। वो लीला नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। भगवान शंकर ने देखा कि भगवान श्री राम सीता जी के विरह में, तो भगवान को जय सजदानंद घन पावन कह के प्रणाम किया, परंतु नज़दीक जाके अपना परिचय नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं नज़दीक जाऊंगा तो आगे का चरित्र प्रकट हो जाएगा। इसलिए भगवान की लीलाएं जो हैं त्रिदेव भी प्रकट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते कि ये साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म है। तो इस प्रकार से भगवान जो चाहते हैं वही होता है। और लक्ष्मण जी हों, ये सब भगवान के अंश से जायमान, अंशन सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिनकर वंश उदारा। ये अंश हैं भगवान के। ये अंशी को अंश नहीं समझ सकता है। अंशी विराट है, अंश छोटा है। हमेशा अंश अंशी से बड़ा नहीं हो सकता, अंशी ही बड़ा है। तो अंशी भगवान है और अंश जीव है। जीव अणु है, प्रभु
महतो महानतम, महान से भी महान है। तो भगवान की लीलाओं को नहीं समझा जाता, और लक्ष्मण जी उन जो माया की बनी हुई सीता जी थी वो उनको नहीं जान सके, और नहीं जानना भी उचित है। अगर जान जाते तो भगवान उतना अच्छा अभिनय नहीं दिखा पाते। वैसे भगवान सर्वसमर्थ हैं। माता कौशल्या को अपना स्वरूप दिखा दिया, माता यशोदा को अपना स्वरूप दिखा दिया, और फिर उसके बाद अपनी योग माया को प्रेरित कर दिया। तो लक्ष्मण जी को कभी ऐसी स्थिति में जना भी देते तो लक्ष्मण जी उतना जान जाते, परंतु नहीं। जब पावक में से भगवती सीता जी को प्रकट करने की बात आई तो लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा। ये तो बड़ा अपराध है, सीता जी की अग्नि परीक्षा। अब वो तो जानते नहीं थे अग्नि परीक्षा तो ऊपर से केवल दिखावा है। वास्तविकता तो ये है कि अग्नि में जो भगवती सीता जी निवास कर रही हैं उनको मूल रूप में लाना है, और मूल रूप में लाने के लिए भगवान श्री राम ने वो अग्नि परीक्षा वाला नाटक रचा, अभिनय रचा। नहीं तो सीता जी की परीक्षा के विषय में तो प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु वो भगवान को, और वहाँ कहा भी गया, स्पष्ट कहा गया है कि जितने भी ये लौकिक मतलब साधारण लोगों के मन में जो भावना आएगी कि एक लंबे समय तक सीता जी जो हैं रावण के यहाँ अपने शील और सतीत्व की कैसे रक्षा कर सकी, रावण जैसा बलशाली व्यक्ति और सब प्रकार से तंत्र मंत्र और अनेक प्रकार से समर्थ व्यक्ति है, और ऐसा व्यक्ति के अधीन होके उनको अपने शील सतीत्व की रक्षा कैसे कर सकी है। तो वो सब जो बातें हैं अग्नि परीक्षा से वो सब स्पष्ट हो गई कि नहीं, ये भगवती सीता जी जो हैं पूर्ण रूप में निष्कलंक है। समस्या यही आई, अयोध्या वासियों ने जब कहा कि अग्नि परीक्षा किसने देखी, वन में मोर नाचा, किसने देखा कि वन में मोर नाचा है, तो अग्नि परीक्षा देखी किसने है। उन अयोध्या वासियों से पूछो कि सीता जी का अपहरण हुआ वो किसने देखा। तुमने अपहरण देख लिया और सीता जी लंका में रही ये बात देख ली, और अग्नि परीक्षा नहीं देख पाए। या तो तुम कुछ नहीं देखते, अग्नि परीक्षा तो नहीं देखी तुमने, परंतु सीता जी का हरण हुआ ये देख लिया, वो केवल सुन के मान लिया। इसी प्रकार से लंका में सीता जी रही सुनकर मान लिया, तो अग्नि परीक्षा सुनकर क्यों नहीं मानी जाती। जो भी है वो तो एक सब वादो न लभ्यते, बिना मतलब के इन पर वाद विवाद नहीं करना चाहिए। भगवान जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही करते हैं। भगवान की लीलाओं को हम जैसे पामर जीव, तुच्छ जीव नहीं समझ सकते हैं। परमात्मा की लीलाएं जो हैं सर्वजन हिताय हैं, सर्वजन हिताय हैं। संसार में साधारण व्यक्ति बहुजन हिताय कार्य कर सकता है, सर्वजन हिताय कार्य करना सबके लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कुछ ही कार्य ऐसे होते हैं जो सर्वजन हिताय हो सकते हैं, परंतु परमात्मा का प्रत्येक कार्य सर्वजन हिताय है। ऐसा कोई कार्य भगवान का नहीं है जिसमें किसी का भी अहित अमंगल हो। भगवान के कार्यों में सबका हित और मंगल छिपा हुआ है। जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।